एक बार ये फोटो देखिए जो गांधी जी की मृत्यु से सिर्फ कुछ समय पहले ही ली गई थी और इसमें जो दो लड़कियां गांधी जी को सहारा दे रही हैं वो है मनु और आभा जो कि गांधी जी की ग्रैंड डॉटर्स हैं। वो हमेशा गांधी जी के साथ रहती थी और लोग उन्हें गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स भी बुलाते थे। लेकिन 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने सोचा कि वो बिना कपड़ों के नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया अपनी डॉक्टर सुषमा नायर और अपनी ग्रैंड डॉटर्स आभा और मनु को। और गांधी जी काफी बार उनके साथ बिना कपड़ों के बिस्तर में सोते थे। गांधी जी ब्रह्मचारी थे और गांधी जी कई बार इंडियन ओपिनियन में लिख चुके हैं कि हर नौजवान भारतीय का एक कर्तव्य है कि वो शादी ना करे और अगर किसी कारणवश उसे शादी करनी भी पड़े तो वो अपनी बीवी से किसी भी हाल में शारीरिक संबंध ना बनाए। और गांधी जी का ये एक्सपेरिमेंट अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए था, जिसके लिए उन्होंने नौजवान लड़कियों का इस्तेमाल किया। और ये चीज वो सिर्फ खुद नहीं करते थे बल्कि उनके काफी आश्रम थे जहां कई औरतों और मर्दों को साथ में नहाने और सोने को कहा जाता था और सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता था। अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गांधी जी ने 16-17 साल की लड़कियां जो उनसे उम्र में करीब 60 साल छोटी थी उनका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और ये गांधी जी की एक लौती चीज नहीं है जिसको सुनकर आपको शौक लगेगा। कई लोग तो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि शायद से गांधी जी एक ब्रिटिश एजेंट थे क्योंकि उनके एक्शंस ने इंडियन से ज्यादा ब्रिटिशर्स को फेवर किया। ये एक CIA का 1942 का रिकॉर्ड है जो कि उस समय पर OSS ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज हुआ करती थी जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब 1939 में कांग्रेस से बाहर निकाला गया था उसके रेफरेंस में लिखा गया है कि ही वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस इन 1939। यहाँ पर जो वर्ड यूज्ड है वो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस और गांधी जी के एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में है। 1920 में भी गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को लिखा था कि इन माय हम्बल ओपिनियन नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 ईयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ये गांधी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था ब्रिटिशर्स के लिए ये जानते हैं। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए जो कि ब्रिटिश रूल के ही अंडर था और वहां पर इंडियंस के साथ भेदभाव होता था। तो 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और सत्याग्रह की शुरुआत की जिसमें वो पैसिव नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के जरिए इंडियंस को साउथ अफ्रीकन से बेटर ट्रीटमेंट दिलाना चाहते थे क्योंकि गांधी जी इंडियंस को साउथ अफ्रीकन से सुपीरियर मानते थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीकन्स को काफिर भी बुलाते थे। फिर 1899 में एंग्लो बोर वॉर हुई ब्रिटिशर्स और नेटिव साउथ अफ्रीकन्स के बीच, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को कहा कि इंडियंस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ना चाहते हैं। उन्हें लड़ने का मौका तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्प फॉर्म की जिससे वो वॉर के दौरान घायल ब्रिटिश सोल्जर्स को मेडिकल असिस्टेंस दे सके। अश्विन देसाई की बुक द साउथ अफ्रीकन गांधी हमें दिखाती है कि गांधी जी ने अपने एक्शन से ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी दिखाई है और सिर्फ एंग्लो बोर वॉर में नहीं बल्कि काफी मौकों पर। एंग्लो बोर वॉर के बाद भी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स प्रोटेस्ट जारी रखे। फिर और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए एट द एज ऑफ 46 और वो जैसे ही इंडिया आए ही वाज अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट। उन्होंने आते ही इंडियन कांग्रेस ज्वाइन की और वो जल्दी ही कांग्रेस के सबसे पावरफुल मेंबर भी बन गए। और फिर 1919 में हुई खिलाफत मूवमेंट जिसका मकसद था इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन का सपोर्ट दिखाना ओटोमन कैलिफेट को टर्की में। इसका ना ही इंडियन इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना था ना ही ब्रिटिशर्स को अपोज करने से, लेकिन मुस्लिम लीग और गांधी जी ने इसका खूब जमकर सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के व्यूज को एम्पलीफाई करने का काम किया और यही खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स ने 1922 में गांधी जी के नॉन वायलेंस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और गांधी जी से अपना अलायंस खत्म कर दिया। फिर 1924 में ये खिलाफत मूवमेंट तो खत्म हो गई लेकिन ये मूवमेंट और इसके लीडर्स एपिसेंटर बने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड उठाने में। पार्टीशन रोकने के लिए गांधी जी ने काफी बार प्रोटेस्ट किए, फास्ट किए लेकिन पार्टीशन रोक नहीं पाए और यही पार्टीशन ब्रिटिशर्स का एग्जिट प्लान भी था। अब एक बार पॉज करके इसको पढ़िए। ये गांधी जी के खुद के वर्ड्स हैं जहां वो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश क्राउन ऑपरेशन से नहीं बल्कि प्यार से बना है और इसीलिए इंडियंस भी इसी ब्रिटिश क्राउन को इतना ज्यादा प्यार करते हैं और ब्रिटिशर्स कितना फेयरली ट्रीट करते हैं इंडियंस को। और गांधी जी का लाइफ गोल कभी देश को आजादी दिलाना था ही नहीं, वो तो इंडिया को ब्रिटिशर्स का वसाल स्टेट बनाना चाहते थे जहां हमेशा ब्रिटिशर्स का ही राज रहे। और अहिंसा ने भारत का कितना नुकसान किया है वो बात हमने अपने इस वीडियो में डिटेल में की है जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।